विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र द्वितीय, जिसका नाम इतिहास, दर्शन, अनुवाद, व्याकरण एवं निबंध है, से संबंधित विषय का अध्ययन आज आपको करवाया जाएगा। इस प्रश्न पत्र में आप विद्यार्थियों के लिए यह अपेक्षित है कि आपको रामायण का सामान्य परिचय ज्ञात हो। आप सभी को विदित है कि रामायण महर्षि वाल्मीकि रचित धार्मिक ग्रंथ है। यह न केवल भारत में अपितु समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। रामायण विश्व साहित्य का महान ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के आदर्श चरित्र का चित्रण इस ग्रंथ में रसात्मिका शैली में किया है। रामायण में केवल कानों को अर्थात श्रोत्र सुख देने वाले वर्णों का विन्यास न होकर जनमानस के हृदय को मुग्ध करने वाले वाग विलास की अधिकता है। महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा ने आद्य कबीर असी, आदि कवि कहकर संबोधित किया था। आज भी वही परंपरा बद्धमूल है। वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि से पूर्व पद्यात्मक रचनाएं हो रही थीं, परंतु उनका उद्देश्य देव स्तुति, धर्म भावना, देवार्चन या उपासना था। वाल्मीकि प्रथम क्रांतिकारी एवं प्रगतिशील महर्षि थे, जिन्होंने जन भावनाओं को समझा, सोचा और उस पर मनन किया तथा वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब तक की कविता केवल धर्म प्रधान है और इसका जनजीवन से साक्षात कोई संबंध नहीं है। यह विचार महर्षि वाल्मीकि के मस्तिष्क में विद्युत की तरह दौड़ा और उन्होंने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया। संयोगवश तमसा नदी के तट पर व्यास द्वारा क्रोंच पक्षी को देखा और उनके मुंह से यह श्लोक निकल पड़ा। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वतीः समा यत् क्रोंच मिथुनाद एकं वधि काम मोहितम। यह श्लोक महर्षि वाल्मीकि के काव्य का प्रथम सूत्रपात था। वाल्मीकि का लक्ष्य था कि उनका काव्य अमर हो, जन जीवन से साक्षात संबद्ध हो, चतुर्वर्ग की प्राप्ति का साधन हो, भाव, भाषा, छंद, अलंकार आदि की दृष्टि से नवीनतम हो, लोक मनोरंजन के साथ ही लोक परलोक दोनों का साधक हो। इन सभी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अतिरिक्त कोई अन्य नायक महर्षि वाल्मीकि को नहीं रमा। राम के लिए 24,000 श्लोकों की मुक्तामयी माला महर्षि वाल्मीकि द्वारा गूंथी गई, जो आज भी पावनी त्रिपतगा अर्थात गंगा के समान मानस भाजन के संताप को संध्वस्त कर रही है। रामायण से ही लौकिक काव्य परंपरा प्रादुर्भूत हुई, जो प्रतिदिन पुष्पित एवं पल्लवित होती गई, जो आज विशाल साहित्य के रूप में समृद्ध है। इस क्रांतिकारी नवीन धारा के प्रवर्तन के कारण वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा गया है। आदि कवि वाल्मीकि की कृति रामायण आदि काव्य हुआ है। वस्तुतः यह लौकिक काव्य माला का भी प्रथम गुच्छ है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें ऐतिहासिक महाकाव्य, वीर महाकाव्य सभी के गुण समन्वित है। रामायण की यह विशेषता है कि रामायण में एक और भाषा का लालित्य है, दूसरी ओर भावों की मनोहर छटा है, एक और रस परिपाक है तो दूसरी ओर अलंकारों का अनुपम दृश्य है, एक ओर नायक की उदारता है तो दूसरी ओर नैतिकता का चरम उत्कर्ष है। वाल्मीकि की सशक्त लेखनी से प्रादुर्भूत यह काव्य न केवल महाकाव्य ही बना, अपितु ऐतिहासिक महाकाव्य, वीर काव्य और आदर्श धर्म ग्रंथ बन गया। रामायण महर्षि वाल्मीकि की कृति है, जिसमें आद्योपांत अर्थात आरंभ से अंत तक राम कथा ही वर्णित है। रामायण में वस्तुतः 7 कांड हैं। विद्यार्थियों, आपके लिए इनके नामों का स्मरण होना अति आवश्यक है। ये 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। रामायण में 24 सहस्त्र कहा जाए जिसे श्लोक हैं, अतः इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। रामायण का प्रमुख छंद अनुष्टुप छंद है।
गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं, अतः यह मान्यता है कि उनको आधार मानकर 24,000 श्लोक रामायण में बनाए गए हैं और प्रत्येक 1,000 श्लोक के बाद गायत्री के नए वर्ण से नया श्लोक प्रारंभ होता है। रामचरित का पूर्ण वर्णन होने के कारण यह धार्मिक ग्रंथ एवं आचार संहिता माना जाता है। भाव, भाषा, शैली, परिष्कार और काव्यत्व के कारण रामायण का स्थान भारतीय काव्य में सर्वोच्च माना गया है। रामायण की महिमा के विषय में कहा गया है कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु परिचरिष्यति। वस्तुतः वाल्मीकि रामायण का पाठ एक रूप नहीं है, इसके 3 पाठ प्रचलित हैं। दक्षिणात्य पाठ गुजराती प्रिंटिंग प्रेस मुंबई से प्रकाशित, दूसरा है निर्णय सागर प्रेस मुंबई से प्रकाशित, तीसरा है दक्षिण के संस्कृत संस्करण। यह पाठ अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित एवं व्यापक है। रामायण की शैली, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को वैदर्भी शैली में रचा है, अतः रामायण की शैली वैदर्भी कही जाती है। इसमें भाव, भाषा का समन्वय, सरलता, सुबोधता का गुण सन्निहित है। इसमें शैली के तीनों गुण अर्थात प्रसाद गुण, औज गुण और माधुर्य गुण हैं। रामायण की भाषा सुंदर, सरल, ललित, प्रांजल एवं परिष्कृत है। वाल्मीकि का भाषा पर असाधारण अधिकार है। वे प्रसंग एवं भावों के अनुरूप शब्दावली का चयन करते हैं। प्राचीन होने पर भी कालिदास आदि की भाषा के तुल्य प्रौढ़ता एवं परिष्कार वाल्मीकि की भाषा में परिलक्षित होता है। रामायण में प्राय सभी रस प्राप्त होते हैं। करुण, श्रृंगार और वीर रामायण के प्रमुख रस हैं। करुण रस अंगी है। यहाँ आप विशेष ध्यान दें, रामायण का अंगी रस करुण है, अन्य रस अंगरूप हैं। श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन रामायण में प्राप्त होता है। अनेक प्रसंगों में मुख्यतया युद्ध कांड में वीर रस की प्रमुखता है। सीता वियोग में विप्रलंब श्रृंगार का सुंदर एवं सजीव चित्रण है। सीता परित्याग के बाद राम की दयनीय स्थिति के वर्णन में करुण रस की सरिता का अमंद प्रभाव रहा है। इस प्रकार रस परिवाग के कारण वाल्मीकि को रस सिद्ध कवि कहा जाता है। वाल्मीकि का प्रिय छंद अनुष्टुप है। रामायण के अधिकांश श्लोक अनुष्टुप छंद में ही हैं, किंतु स्थान स्थान पर मुख्यतः सर्ग के अंत में इंद्रवज्रा, उपजाति आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने रामायण की रचना श्लोकों अर्थात केवल अनुष्टुप छंद में ही मानी है। वाल्मीकि ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। ऋतु वर्णनों में अलंकारों की छटा विशेष रूप से दर्शनीय है। रामायण न केवल काव्य है, महाकाव्य है या वीर काव्य ही है, इसका महत्व बहुत अधिक है। यह आर्यों का आचार शास्त्र एवं धर्मशास्त्र है। यह मानव जीवन का सर्वांगीण आदर्श प्रस्तुत करता है। यह धार्मिक दृष्टि से प्राचीन संस्कृति, आचार, सत्य, धर्म, व्रत पालन, विविध यज्ञों का महत्व आदि का संपूर्ण इतिहास प्रस्तुत करता है। सामाजिक दृष्टि से रामायण पति पत्नी के संबंध, पिता पुत्र के कर्तव्य, गुरु शिष्य का पारस्परिक व्यवहार, भाई के कर्तव्य, भाई के प्रति कर्तव्य, व्यक्ति का समाज के प्रति उत्तरदायित्व, आदर्श पिता, माता, पुत्र, भाई, पति एवं पत्नी का चित्र आदर्श गृहस्थ जीवन की अभिव्यक्ति करता है। रामायण में पिता भक्ति, पुत्र प्रेम, भाई के प्रति स्नेह एवं जनसाधारण के प्रति सौहार्द का सुंदर चित्रण हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह राम राज्य का आदर्श, पाप पर पुण्य की विजय, लोभ पर त्याग का प्राबल्य और अनाचार पर सदाचार की विजय, वानरों में आर्य संस्कृति का प्रसार, यज्ञ आदि का महत्व, जीवन में नैतिकता, सत्य प्रतिज्ञता और कर्तव्य के लिए बलिदान का आदर्श प्रस्तुत करता है। राजनीतिक दृष्टि से राजा के कर्तव्य और अधिकार,
राजा का प्रजा से संबंध, नागरिकता, उत्तराधिकार, शत्रु विनाश, सैन्य संचालन आदि विषयों पर रामायण प्रकाश डालता है। रामायण भारतीय सभ्यता, नगर सभ्यता, ग्राम निर्माण, सेतु निर्माण, वर्ण आश्रम व्यवस्था आदि सांस्कृतिक एवं सामाजिक विषयों पर प्रकाश डालने वाला प्रकाश स्तंभ है। रामायण के प्रकाश में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का साक्षात दर्शन होता है। रामायण एवं राम कथा ने भारतीय जनजीवन को इतना अधिक प्रभावित किया कि कवित्व में गौरव प्राप्ति के लिए मुख्य राम कथा या उससे संबंध कथानक का आश्रय लेना आवश्यक सा हो गया। महर्षि वाल्मीकि की प्रौढ़ शैली एवं राम कथा का समन्वय वस्तुतः मणिकांचन संयोग हो गया था। अतः रामायण परवर्ती नाटककारों के लिए भी प्रेरणा रूप उपजीव काव्य माना गया। अनेक ग्रंथ, महाकाव्य, काव्य, नाटक, चंपू काव्य रामायण पर आश्रित हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज आपके समक्ष रामायण की जानकारी प्रस्तुत की गई है। आशा है आपको यह विषय समझ में आया होगा। आगे की कक्षा में हम अन्य महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।